वीडियो के सेगमेंट में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करोगे। यानी अगर आपका डिपार्टमेंट है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपका कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसमें डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना है, तो कैसे आप प्रोजेक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और ऑर्गेनाइजेशन वाइज डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करोगे और उनको डिपार्टमेंट वाइज या प्रोजेक्ट वाइज या ऑर्गेनाइजेशन वाइज उनको सिक्योर करोगे। यानी जो मेंबर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, वही केवल आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट को एक्सेस करेंगे। जो मेंबर आपके डिपार्टमेंट के मेंबर हैं, वो मेंबर्स ही केवल आपके डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट को एक्सेस करेंगे और जो मेंबर आपके प्रोजेक्ट के मेंबर्स हैं, वही केवल आपके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को एक्सेस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे शेयर पॉइंट में होता है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और यहाँ पे न्यू ऑप्शन है जहाँ पे आप फोल्डर्स क्रिएट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मार्केटिंग के लिए फोल्डर क्रिएट करना है, मार्केटिंग डेप्थ, तो मैंने एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। अगर आपको सेल्स डिपार्टमेंट के लिए फोल्डर क्रिएट करना है, तो आप सेल्स डिपार्टमेंट के लिए फोल्डर क्रिएट कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट 001 के लिए फोल्डर क्रिएट करना है, तो आप ऐसे मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट कर लोगे अपने डिपार्टमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर टीम के लिए। और यहाँ पे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको मैनेज एक्सेस मिलेगा। बाय डिफॉल्ट जो आपकी साइट होती है उसमें जो ओनर, विजिटर और मेंबर का एक्सेस होता है, वही इस फोल्डर को असाइंड होता है। लेकिन इस केस में जो भी मेंबर, जो भी ओनर है, वो इस फ़ोल्डर को एक्सेस कर पाएगा। जो मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स राइट के साथ इस फ़ोल्डर को एक्सेस कर पाएँगे और जो विज़िटर्स हैं, वो विज़िटर राइट्स के साथ इस फ़ोल्डर को एक्सेस कर पाएँगे। बट अगर आप चाहते हो कि ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस ना रहे, आप कस्टम एक्सेस अप्लाई करो, उस केस में आप यहाँ पे जाओगे और इसको स्टॉप कर दोगे, स्टॉप शेयरिंग, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप ओनर एक्सेस नहीं रिमूव कर पाओगे। ओनर को हर एक फ़ोल्डर, हर एक फ़ाइल का एक्सेस होता है। अगेन आप प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप टाइप करोगे, सपोज़ आपको एसटीडब्ल्यू मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एक्सेस देना है, तो आप यहाँ पे एसटीडब्ल्यू मार्केटिंग सेलेक्ट करोगे, मार्केटिंग मैनेजर्स, और यहाँ पे आपको राइट सेलेक्ट करना है, कैन एडिट और ग्रांट एक्सेस, यानी आप यहाँ पे उनको एक्सेस ग्रांट करोगे। अगर आपको, अगेन हम मैनेज एक्सेस में जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और STW365, यानी आपको कुछ मेंबर्स को केवल व्यू एक्सेस देना है, तो लाइक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे एक्सेस को चेंज करोगे, कैन व्यू और ग्रांट एक्सेस करोगे। तो इस तरह से आप देखोगे आपने इस फोल्डर पे ओनर के अलावा जो एक्सेस राइट्स दिए हुए हैं, वो केवल मार्केटिंग मैनेजर्स को एडिट का और मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव को व्यू का। तो इस तरह से आप हर एक फोल्डर पे, सपोज आपको प्रोजेक्ट 001 में अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को एक्सेस देना है, तो अगेन आप यहाँ पे जाओगे, इसको डिलीट करोगे, प्लस साइन पे क्लिक करोगे और सपोज आपको एसटीडब्ल्यू एम्प्लॉयज को एक्सेस देना है, तो या यहाँ पे क्लिक करोगे और एम्प्लॉयज एक्सटर्नल या एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करोगे और उनको एडिट या व्यू का राइट दोगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि शेयर पॉइंट में आप फ़ोल्डर्स क्रिएट कर पाओगे और एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर को किसी ग्रुप को या किसी रोल बेस पे उसको एक्सेस दोगे, दूसरे ग्रुप के लोग उस फ़ोल्डर को एक्सेस नहीं कर पाएँगे और इस तरह से आप अपने फ़ोल्डर को रिस्ट्रिक्ट करते हो, सिक्योर करते हो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए और किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए।